Optimus Prime. Today, I take command. With strength. With honor. I lead the path forward. Together, we step beyond today. Together, we enter tomorrow. I now lead our chief guest into the AI revolution. आप सभी लोगों का दमन प्रशासन की ओर से, मेरी ओर से आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात एडमिट करना चाहूँगा कि आप सभी के समक्ष ऑनरेबल कलेक्टर सर श्री सौरभ मिश्रा सर खुद स्वयं आप सभी के समक्ष आके आप सभी लोगों को अभिवादन देना चाहते थे, आप सभी लोगों को बीच में अपनी बातों को साझा करना चाहते थे, अपनी बातें शेयर करना चाहते थे, बट कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट की वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने मेरे थ्रू आप सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेजेंट करने का, अभिव्यक्त करने का संदेश भेजा है। एक बार उनकी तरफ से वापस तालियां बजाने का अनुरोध करूंगा। आप अभी जिस फेज़ पे हैं, स्कूल में जब हम होते हैं क्लास 12 तक, तो और विशेष रूप से यदि कोई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा होता है और स्पेशली जब वो कल्चरल प्रोग्राम एनुअल फंक्शन का हो, और मुझे भी बताया गया कि ये एनुअल फंक्शन हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, और जब ये फंक्शन इतना बड़ा हो, इतना भव्य हो, इतना दिव्य हो, और इस पूरे आयोजन के बीच यदि किसी अतिथि की स्पीच हो, वो कितना बोरिंग हो सकता है, इस बात का मुझे आभास है। क्योंकि इस बात का मुझे आभास है, तो मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम शब्दों में इसको समेटते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। क्योंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड प्रोग्राम है, तो मेरा केवल एक मैसेज है, एक सिंगल मैसेज, सभी हमारे पेरेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, और हमारे समक्ष जो प्रेजेंट शिक्षकगण हैं उन सभी के लिए भी एप्लीकेबल है। वो एक शब्द अगर उसके लिए बोला जाए तो होलिस्टिक एजुकेशन। भारत सरकार इस होलिस्टिक एजुकेशन के नाम को शब्द देती है समग्र शिक्षा। इसी के नाम पे शुरू किया गया समग्र शिक्षा अभियान। जब हम समग्र शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करूंगा कि जब हम समग्र शिक्षा की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे मन को विकसित करने के लिए, हमारे एजुकेशन के पराकाष्ठा को पहुंचाने के लिए जितने आयाम हो सकते हैं, उन सभी आयामों पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमें उसके तरफ बढ़ावा देने की ज़रूरत, मेहनत करनी चाहिए। बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि जनरली हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी होती है, जब हम छोटे कक्षाओं में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि कुछ विशेष सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे पढ़ लिया जाए तो नौकरी अच्छी लग जाएगी। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, हर एक समय सीमा में अलग अलग वो ट्रेंड चलता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप मैथ्स, साइंस पढ़ लें तो आपका नौकरी फ्यूचर में पक्की हो जाएगी। या आज का जो करंट ट्रेंड है उसमें बोला जाता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में आप अच्छी एजुकेशन ले लीजिए, उसमें एक अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लीजिए, कोडिंग अच्छी सीख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आज के थीम पे आज ये पूरा फंक्शन बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आप कोर्स कर लीजिए, उसमें महारत हासिल कर लीजिए और आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये बात कुछ हद तक सही भी होती है कि कुछ सब्जेक्ट
की विशेषता उसकी नौकरी देने के लिए, नौकरी पाने के लिए उसका महत्व होता है। परंतु मैं आपको अपने इस लगभग 30 साल के एक्सपीरियंस को साझा करना चाहता हूँ। मुझे ये बात बहुत देर में समझ में आई कि कक्षा 12th तक की स्पेशली जो पढ़ाई होती है उसमें जो भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हर एक सब्जेक्ट पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, हमें विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसके और विस्तृत रूप से मैं अपने तीसरे पॉइंट पे आऊँगा, उससे पहले दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एजुकेशन तो ठीक है, मतलब क्लास 12th में जो क्लासरूम में पढ़ते हैं वो तो ठीक है, बट हमारे समक्ष जो अभी कार्यक्रम हुआ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, चाहे वो गाने की स्किल हो या स्पीच देने की स्किल हो या नाचने की स्किल हो या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अपने स्किल को डेवलप करने की एक स्किल हो, या स्पोर्ट्स में चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या फॉर दैट मैटर स्पिरिचुअल नॉलेज हो, योगा हो, ध्यान हो, प्राणायाम हो, योग हो, हर एक विषय हमें अपने आप को समझने का, हमें अपने सोसाइटी को समझने का, इस दुनिया को समझने का, इस सृष्टि को समझने का एक नया आयाम देता है, एक नया हमारा होराइज़न खोलता है। और हर एक चीज़ पे जितने ज़्यादा हमारे पढ़ाई के आयाम, जब मैं पढ़ाई बोलता हूँ तो उसमें खेल भी शामिल है, उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी शामिल है, उसमें योग भी शामिल है, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी शामिल है। तो जितने ज़्यादा आयामों पे हमारा दिमाग खुला रहेगा, जितने ज़्यादा आयामों पे हम पढ़ाई करेंगे, जितने ज़्यादा आयामों के बारे में हम देखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। और पर्सनैलिटी अगर एक बार अच्छी ग्रूम हो गई और हमारी शिक्षा की अगर जो होराइज़न है वो अपने आप में ब्रॉड रहा, वो अपने आप में बड़ा रहा, तो हम 100% नौकरी किसी की कुछ भी हो सकती है, बट इस देश के लिए, अपने दमन के लिए, विश्व के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, अपने इस पर्यावरण के लिए हम ज़रूर एक बहुत इफ़ेक्टिव एक अपना फुटप्रिंट, एक अपना निशान छोड़ के जाएंगे। वैसे ही मैं बोलता हूँ, जब हम जो पढ़ाई करते हैं, जनरली हमारी स्ट्रेटजी ये रहती है कि, क्योंकि मैं भी आप जैसे फेज से ही निकला हुआ हूँ, तो हमारी स्ट्रेटजी जनरली क्लासरूम में ये रहती है कि हम पढ़ाई करेंगे, टीचर ने जो पढ़ा लिया वो पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्ज़ाम के समय पे अच्छे से रटेंगे और नंबर अच्छे लेके आएंगे। और ये अच्छे नंबर ले आने की होड़ में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई किसी का भाग्य नहीं अच्छा रहता है तो वो नंबर में थोड़ा नीचे आता है। ये जद्दोजहद पूरी लाइफ चलती रहती है। जब आप नौकरी में आ जाएंगे तो नौकरी में अलग तरीके का कंपटीशन होता है, वो चलता रहता है। इससे ऊपर उठ के जब क्लासरूम के बाहर निकलें, तो मेरा आप सभी लोगों से तीसरा और आखिरी अनुरोध ये है कि क्लासरूम से जब बाहर निकलें तो आपका दिमाग खुला होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जोड़ घटाने का हमने बेसिक एक स्किल अपने मैथमेटिक्स के टीचर से सीखा, तो जब हम दुकानदार के पास जाएं, तो जब कोई भी सामान खरीद रहे हो तो हर वो सामान खरीदते समय उसकी प्राइस क्या है, MRP क्या है, MRP पे कितना बार्गेन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। ये तो मैं एक आयाम बोल रहा हूँ जो हमारी डेली एप्लीकेशन में आता है। सिमिलरली जो कुछ भी हमें पढ़ाया जाए, चाहे सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाए, हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाए, किसी भी शिक्षा प्रणाली के बारे में हमें अवगत कराया जाए, पढ़ाया जाए, उसको डेली लाइफ में ज़रूर उतारें। ये मेरा कुल मिला के 3 ही आप सभी लोगों से मैसेज है। पहला, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि रियल लाइफ में जाके उसको जो पढ़ें आप उसको रियल लाइफ में भी उतारें, अपने जीवन में उतारें और यथार्थ करें। दूसरा, होलिस्टिक एजुकेशन के तहत आप सभी सब्जेक्ट जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसके ऊपर ध्यान दें। तीसरा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जितनी चीज़ें हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, योगा हो, ध्यान हो, प्राणायाम हो, गाना हो, स्पोर्ट्स हो, घूमना हो। अभी मुझे यहाँ पे घूमते घूमते क्या नाम है आपका? मोहित प्रजापति,
मोहित प्रजापति यहाँ पे हम सभी के समक्ष प्रेजेंट है। और मोहित आज के दिन पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और आप सभी लोगों के लिए गर्व की बात यह है कि मोहित आपके ही स्कूल से पढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ा इंस्टाग्राम का दमन में जो चैनल है वो मोहित का है, दमन लवर्स। उसके लिए आप सभी लोगों को खुद को गर्व होना चाहिए। खुद के लिए तालियां बजाइए, अपने स्कूल के लिए तालियां बजाइए। और इस बात का हमें गर्व महसूस कर सकते हैं कि आपकी जो शिक्षा हो रहा है जिस संस्थान में, वो एक सुरक्षित हाथों में है, वो एक अच्छा संस्थान है और आपका भविष्य जरूर उज्जवल है। इसी कामना के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप लगातार बढ़ते रहें, सीखते रहें, जीवन भर सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।